नमस्ते बच्चों, मैं दीपेश कुमार एक बार पुनः आप सभी का 10वीं कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे और चौथे काव्यांश को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कल 2 काव्यांश पढ़ा था, पहला और दूसरा। उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी मीठे मीठे बोल का प्रयोग करते हुए व्यंग बाण छोड़ते हैं और परशुराम जी के गुस्सा को और अधिक भड़काते हैं। तीसरे और चौथे काव्यांश में भी हमें यही देखने को मिलेगा कि वो परशुराम जी के क्रोध को चरम अवस्था में पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं इस पाठ का। बी हसी लखनऊ बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी मुस्कुराकर हंसते हुए बोल रहे होते हैं, मीठे बोल का प्रयोग करते हुए कह रहे होते हैं। मतलब लक्ष्मण जी हंसकर मीठे बोल का प्रयोग करते हैं। अहो मुनीसु महाभट मानी, हे मुनि, मैं तो आपको बहुत बड़ा योद्धा समझता हूँ, मैं तो आपको महान योद्धा मानता हूँ। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू चहत उड़ा बनफू की पहाड़ू। आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर पहाड़ को उड़ना चाहते हैं। अपने आप को लक्ष्मण जी यहाँ पहाड़ कह रहे होते हैं। जिस प्रकार से पहाड़ अपने जगह से हिल नहीं सकता, पहाड़ बहुत मजबूत होता है, बहुत विशाल होता है, ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण जी को अपनी वीरता पे गर्व है, अपने व्यक्तित्व पे उन्हें अभिमान है। तो अपने आप को वो पहाड़ के बराबर यहाँ संज्ञा दे रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे बार बार जो फरसा दिखा रहे होते हो, तुम चाहते हो कि फूंक मार के पहाड़ को उड़ा दूँ, मतलब फरसा दिखाकर तुम मुझे डराना चाहते हो, ये असंभव है। यहाँ कुंवरबतिया को नाही जेत तर्जनी देख मरी जाए। यहाँ कोई कुंवरबतिया नहीं है। वो ककड़ी और खीरा का जो छोटा फल होता है उसे हम लोग कुंवरबतिया कहते हैं। जैसे हम लोग तर्जनी दिखाते हैं तो कहते हैं अब ये सूख जाएगा, तो वही लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे होते हैं, यहाँ कुंवरबतिया को नाही, यहाँ कोई कुंवरबतिया नहीं है। जे तर्जनी देख मरी जाए, जो तर्जनी तुम्हारा देख कर मर जाएगा। देख कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे परशुराम जी, मतलब हे मुनि, मैंने आपके फरसा और धनुष बाण को देखकर ही कुछ अभिमान सहित नहीं कहा है। भृगुसूत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहौ रिस रोकी। भृगुसूत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सिहौ रिस रोकी। कहते हैं यहाँ पर लक्ष्मण जी कि मैं आपको भृगु वंश का समझकर और आपका यज्ञोपवीत देखकर ही अपने गुस्सा को रोके हुए हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरु गाय। सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब ईश्वर के भक्त, और गाय। हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखलाई जाती है। किन पर? तो देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखलाई जाती है। बंधई पापू अपकीर्ति हारे। कहते हैं कि अगर हार जाए इन लोगों से तो पाप लगता है। मारता हूँ पाप परई तुम्हारे, और इन्हें मार दूँ तो पाप लगता है। कोटि कुलिस संबचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। कहते हैं तुम्हारा बोली करोड़ों वज्र के समान है, करोड़ों वज्र के समान ही तुम्हारा बोली भयानक है। तुम व्यर्थ में ही धनुषबाण और फरसा लेके चलते हो। धनुषबाण और फरसा लेके चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी बोली ही बहुत कठोर है, वज्र के समान है। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु मह मुनिधीर, सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि हे महामुनि, आप तो क्षमाशील हैं, आप तो धैर्यवान हैं, आप तो क्रोध से परे हैं, इसलिए कुछ अनुचित कह दिया हो तो क्षमा चाहता हूँ। उनकी ये व्यंग भरी बात सुनकर सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। उनकी ये बात सुनकर सरोस मतलब क्रोध में, गुस्सा में, भयंकर गुस्सा में आकर भृगुवंश मतलब परशुराम जी बहुत ही गंभीर होकर बहुत ही गुस्से में बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो हम लोग आगे देखते हैं। वो कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद येहू बालकू। कौशिक सुनहु मंद येहू बालकू। कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र जी को कहा गया है। कहते हैं कि सुनो विश्वामित्र, ये बालक मंद बुद्धि है। कुटिलु काल बस निज कुल घालकू। कहते हैं कि ये कुटिल भी है और काल के बस में होने के कारण ये अपने कुल के लिए घातक है, अपने कुल के लिए खतरनाक है। भानु वंश राकेश कलंकु। कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य पर चंद्रमा कलंक के समान है, उसी प्रकार से ये बालक अपने कुल के लिए घातक है। निपट निरंकुशु अबुध असंकु। कहते हैं कि बिल्कुल ही मूर्ख है, ये निडर है, ये
दुस्साहसी है। आगे कहते हैं कि कालक वलु होई क्षण माहि, कहते हैं काल के बस में ये क्षण भर में हो जाएगा। कहूँ पुकार खोरी मोहि नाहि, मैं सभी लोगों को कह रहा हूँ कि मैं इसे तुरंत मार दूंगा, मैं इसे क्षण भर में मार डालूंगा, मुझे बाद में तुम हट कहूँ जौ चहु उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। अब परशुराम जी कह रहे होते हैं विश्वामित्र जी से कि तुम इसे हटा लो यहाँ से, तुम चाहो तो इसे इस संकट से मुक्त कर सकते हो, इसे मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे गुस्सा के बारे में बताओ और इसको यहाँ से हटाओ, इसे बोलने से मना करो। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, कहे तुम ही अक्षत को बर नहीं पारा। अब लक्ष्मण जी रुकते नहीं हैं, वो आगे कहते हैं कि हे मुनि, अपना सुजस आप खुद कहिए, किसी और को आपके सुजस के कहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बुराई खुद करिए, आपकी बुराई दूसरे के मुंह से शोभा नहीं देगी। अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, कहते हैं कि आपने अपने मुंह से ही अपनी बुराई बहुत बार किया है, एक बार और कर लीजिए। नहीं संतेषु तब पुनि कछु कहो, जनि रिस रो की दुस्सह दुख सहो, कहते हैं अगर फिर भी संतोष नहीं हुआ है तो कुछ और कह लीजिए। क्यों अपने गुस्सा को रोके हुए हैं, क्यों अपने गुस्सा को रोक कर दुख सह रहे हैं। अपने क्रोध को मत रोकिए, अपने क्रोध को पुनः एक बार कह दीजिए। क्रोध अगर हृदय में आप दबा के रखिएगा तो आपका दिल दुखी होगा। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गाड़ी देत न पावो शोभा। अब लक्ष्मण जी आगे कह रहे होते हैं कि आप तो धैर्यवान हैं, वीर हैं, आप तो गुस्सा से परे हैं, आपको गाली देना शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही जग कहीं जन कर, सूर समर करनी करही कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहि प्रतापू। कहते हैं यहाँ लक्ष्मण जी कि जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध में अपनी कला दिखाते हैं, वो बातों से अपने बारे में वर्णन नहीं करते, वह युद्ध में, वह रणस्थल में उपस्थित होकर अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। वो व्यर्थ में अपने बड़ाई नहीं करते और अपनी कायरता को सिद्ध नहीं करते। इसलिए आपको चाहिए कि लड़ाई करें, अपने बारे में आप ज़्यादा प्रशंसा के शब्द का प्रयोग ना करें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इस पाठ में परशुराम जी के गुस्सा को लक्ष्मण जी और अधिक भड़का रहे होते हैं। हम लोग इस पे पुनः एक बार चर्चा करेंगे ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।